बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है जी अमेजिंग साइंस पर, और ये साइंस की बुक है क्लास 5 की। आज की वीडियो में जी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं एक्सरसाइज ओपन कर लूँ, आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास यहाँ पर सवाल जवाब का। पहला सवाल है डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आपने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। आंसर देखिए, ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बिल्ट फ्रॉम atoms. Atom have electric charge inside them. In the center of each atom there are a nucleus which is made up of proton and neutron. Question number 2, which part of the atom helps in producing electricity? बहुत easy आंसर है, electron is the part of an atom helps in the producing electricity. Question number 3, what is an electric current? Answer, the flow of electrons is called current. Electrons flow easily through copper wire. क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी सिमिलर है, उनसे मिसप्रिंट हुआ है बुक वालों की तरफ से, 2 दफ़ा से एक सवाल लिखा गया। देखिए, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्विच यूज्ड फॉर। आंसर, स्विच इज यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। अ स्विच फॉर्म्स अ ब्रिज इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्यूज एंड व्हाट इट्स फंक्शन। आंसर, a fuse contain a thin piece of wire made from a mixture of metals which will melts at a lower temperature. If the current gets too high, the fuse wire melts and leaves the gap in the circuit. This stops the current. ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन अ पावर प्लांट। तो आंसर देखिए, electricity is made in a special building called power plant. The machine that makes electricity is called generator. The generator produces electrical current, but it uses energy to do so. Question number 2, draw an electric circuit using the symbol of battery, bulb, wire, ammeter and switches. तो ये इसकी डायग्राम जो इन्होंने हमसे मांगी हुई है वो है, आप इसको सिंपल देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए, ये इसकी डायग्राम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करने हैं कुछ चीज़ें, यानी डेफिनेशंस लिखे हुए, हमने बताना है किस चीज़ की डेफिनेशन है। पहला है, अ मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, कंडक्टर। पार्टिकल विच कंटेन इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको, टिनी पार्टिकल्स दैट ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रॉन। Particle inside the nucleus of an atom that have a positive charge, proton. The flow of electron current, the pathway along which a charged particle can move, electrical circuits. An instrument used to measure current, ammeter. A thin piece of wire which melts if the current get too high in a circuit is, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, स्विच नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था कॉपर वायर। क्या आएगा, कॉपर वायर। ये देखिए, कॉपर वायर आएगा, ठीक है। आगे है, अ मशीन दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उन्होंने कहा कुछ ऐसे आपने हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जिन जो हीटिंग इफेक्ट देते हो, जैसे टोस्टर है, माइक्रोवेव ओवन है, कुकर है, क्लॉथ आयरन है, उसके अलावा ग्रीसर है। ये सारे जो हैं ये 5 वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हाउस होल्ड्स हैं, यानी जो घर में मौजूद होते हैं। ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर किया है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।